कुरान मजीद में जैसे नेबरली नीड्स सूरह अल माऊन है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, साइलीन और महरूमीन का हक़ है। तो मुझे ये बताएंगे ये हैव और हैव नॉट का जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर था मुआख़ात की सूरत में, पाकिस्तान में इतने साहिब सरवत लोग हैं, ज़कात देने वाले हैं, रमज़ान आता है बैंक से ज़कात निकाल लेते हैं। एक तो ये बताएं रियासत पे, हुकूमत पे लोगों का एतमाद क्यों नहीं है इस अजीम फरीज़े की अदायगी के लिए, और ज़कात के प्रॉपर मैकेनिज़्म को नेशनल लेवल पे हम कैसे रीएक्टिवेट करें ताकि जी बेइंतहा अहम सवाल है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जब मैं मगरिब में नौकरी करता था तो बड़े बड़े जो उनके माहिरीन हैं उनसे तबादला ख्याल होता था जी। तो इस चीज़ पे हमारा और उनका इत्तफाक था कि दुनिया रुए ज़मीन पर गुर्बत के खात्मे, बेरोज़गारी के खात्मे और समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए ज़कात से ज़्यादा अज़ीमुश्शान निज़ाम कोई मौजूद नहीं है। मगरिब वाले भी ये तस्लीम करते हैं और ये मैंने साबित किया है कि पाकिस्तान में भी और बाहर भी अगर इस्लाम में का जो ज़कात का निज़ाम है उसकी रूह के मुताबिक नाफिज किया जाए तो फिर गुर्बत, बेरोज़गारी, एहसास महरूमी चीज़ें, जुल्म इस्तेसाल हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका बुनियादी नुक्ता क्या है, पहले तो ये समझना है। दो बातें। पहला कि ये जो ज़कात है ये बुनियादी तौर पर तो हमें रिस्क कमाने के लिए, रिस्क का जरिया कमाने के लिए है, सिवाय उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, कमाने के काबिल नहीं हैं। बाकी लोगों को जो हम ज़कात दें तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो रिस्क का फराहम कर जरिया बने। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भाई घर का बर्तन बेचो एक आदमी को, लकड़ी जंगल रस्सी खरीदो, कुहाड़ी खरीदो, लकड़ी का काद और बेचो। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये निज़ाम जो है रिस्क की फराहमी का जरिया ये नाफिज किया जाए। इसमें इस्लामी बैंकों का और बैंकों का बड़ा अहम किरदार है कि ज़कात के निज़ाम को माइक्रो फाइनेंस के साथ मुंसलिक करके लाखों लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, पहला नुक्ता। दूसरा, हम दानिस्ता कुरानी अहकामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप लोगों से ज़कात वसूल करें। मैं इसको कहता हूँ बार बार कहें, आप लोगों से ज़कात वसूल करें। इसका मकसद ये था कि इस्लामी रियासत जिस पर अवाम का एतमाद हो वो लोगों की ज़कात इकट्ठी करे और फिर उसको इस्लामी तरीके के मुताबिक खर्च किया जाए। लेकिन कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा, इसलिए कि एक तो जो इदारे जो ज़कात इकट्ठे कर रहे हैं वो इतने ताकतवर हो गए हैं और इतना उससे फ़ायदे उठा रहे हैं कि वो इस टॉपिक पे बात करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बुनियादी नुक्ता ये है कि आप वसूल करें, वो निज़ाम हमारा मौजूद नहीं है। टैक्सों का निज़ाम हमारा इस्तेसाली है, वो इस्लाम की ज़िद है। दूसरी तरफ ज़कात का निज़ाम में बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है और उनको खामखा टैक्सों में भी छूट दे दी गई है। और मेरे इल्म में ये भी है, रिकॉर्ड पर है कि एक ज़माने में ज़कात के पैसे से सेनेटर्स ने उम्रा अदा किया था हुकूमत की इजाज़त से। ज़कात के पैसे से, ये रिकॉर्ड पर है। ये डॉक्टर साहब किस सन की बात है? ये जनाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फारूक लगारी जब सदर थे जब हुआ था। ये ज़कात के पैसे से हज और उम्रा जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड पर है ये। लेकिन मैं मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड पर है, मगर मैं जो बात ये कर रहा हूँ कि क्या आप ये देखिए कि आज की तारीख में हम देखिए जब लोगों को आप कहते हैं खुलेआम खाना खिला रहे हैं, उसमें मेरे इल्म में है, मैं जाके देखता हूँ कि लोग जो कि बेचारे गरीब होते हैं, नौकरी करते हैं, वो वहाँ भी आ जाते हैं। ये नहीं है। आप लोगों को भिखारी मत बनाएं, रिस्क फराहम करने का जरिया बनाएं, एम्पावर करें। मैंने उसके लिए स्कीम बनाई हुई है। मैं थ्योरेटिकल बातों पर यकीन ही नहीं रखता। मैंने पूरी स्कीम बना के दी है कि ज़कात के निज़ाम को माइक्रो फाइनेंस के साथ इस्लामी बैंकों के जरिए लाखों लोगों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, छोटे किसान, घरेलू खवातीन, मसला मैं आपको बता दूं क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर 2 लाख रुपए आपने देना है किसी आदमी को रिस्क का अपना कारोबार करने के लिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, तो 2 लाख रुपए उसको चाहिए। 1.5 लाख रुपए इस्लामी बैंक फराहम करें और 50,000 अरब रुपए ज़कात की रकम से उसको दे दें और उसको ये कहा जाए कि अगर आप ये पैसे अदा कर देंगे तो ये 50,000 माफ हो जाएगा। तो 50,000 ज़कात की रकम से 200 अरब रुपए लोगों को मिलेंगे, जिससे रोजगार फराहम होगा। एक तो ये तुकता है। यही काम मैंने बेनजीर इनकम सपोर्ट से जो है वो भी हो सकता है सूदी बैंकों के जरिए। एक और मैंने स्कीम बनाई है, वो ये है कि जो हमारे सरकार हजरात हैं बहुत बेतहाशा वो ज़कात देते हैं, वो एक अलग मसला है कि क्यों देते हैं और कैसे देते हैं, टैक्सों की चोरी कितनी करते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई एक टेक्सटाइल मिले हैं
वो आपस में मिलकर छोटी सी एक फैक्ट्री डालें ठीक। जो कि छोटे छोटे पुर्जे बनाए, वो पुर्जे जो उनकी उनकी जरूरत है, ठीक उसमें है। नौकरी उन लोगों को दी जाए जो मुस्तहिक ज़कात हैं, चाहे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो, उसमें उनको उनका ठीक। मालिक बना दिया जाए ज़कात की रकम से वो, और उसका मुनाफा भी उसी में दे दिया जाए। फिर वो जो पुर्जे बने उसको वो खुद खरीद लें, तो ठीक। उनका भी फायदा, लोगों को रोजगार भी मिल गया।